वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स के थ्रू जा सकें और उसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें और सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। और अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम फीलिंग इज़ द सीक्रेट है, द आर्ट ऑफ रियलाइजिंग योर डिज़ायर, रिटन बाय ग्रेट ऑथर, ग्रेट टीचर ऑफ मेटाफिजिक्स नेविल गोडार्ड। दोस्तों, अभी तक हमने 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं इस किताब के, जो कि था लॉ एंड इट्स ऑपरेशन, देन स्लीप, देन प्रेयर। इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो उसके थ्रू जा सकते हैं। आज हम लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम स्पिरिट फीलिंग है। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये समझा कि क्रिएशन एग्जैक्टली कैसे होता है। जैसे हमारे फिजिकल वर्ल्ड में क्रिएशन होता है, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जैसे मेल एंड फीमेल मिलते हैं, देन एक नया क्रिएशन होता है, एग्जैक्टली वैसे ही होता है। हमारे जो कॉन्शियसनेस है, जो कि चेतना है, उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक मेल एस्पेक्ट जो कि कॉन्शियस ब्रेन है, एक फीमेल एस्पेक्ट जो कि सबकॉन्शियस ब्रेन है। जब ये मेल एंड फीमेल जब मिलते हैं, वन प्लेस होते हैं, तो एक नया क्रिएशन होता है। तो ये किसके जरिए होता है? थ्रू स्लीप एंड प्रेयर। तो ये जो स्लीप एंड प्रेयर है, ये दोनों एक ऐसे मोमेंट है, एक ऐसे टाइम है जहाँ पर कॉन्शियस जो है वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है, और वो उस टाइम पर, उस अवस्था में जो इम्प्रेशन सबकॉन्शियस को देता है, सबकॉन्शियस उसी को अपने लाइफ में एक्सप्रेस करके देता है। तो ये जो स्लीप का कंडीशन है और जो प्रेयर का कंडीशन है, इसको हम अपने लाइफ में अपने लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिसको ब्रीफली हमने पिछले वीडियोस में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप उनके थ्रू जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, तो फिर देखिए, अभी हमको ये तो पता चल गया कि हम ही क्रिएटर हैं, हम ही क्रिएट करते हैं। तो अभी का जो चैप्टर का नाम है स्पिरिट फीलिंग। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि स्पिरिट फीलिंग यानी कि है क्या, है ना। तो जो डीप फीलिंग हमारे अंदर बैठा हुआ है, वही हमारे बाहर क्रिएट होता है। देखिए, हम जो चाहते हैं वो हम अट्रैक्ट नहीं करते, एग्जैक्टली हम जो हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम फिजिक्स के ओर चले, क्वांटम फिजिक्स के ओर चले, तो वो भी ऐसे ही कुछ बोलता है कि सेम वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि हम रियली जो फील कर रहे हैं, अंदर से जो फील कर रहे हैं, हम वही हैं, और हम वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही सराउंडिंग को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी अंदर, और वैसे ही एक दुनिया बनाते हैं। यानी कि हमारी दुनिया हम जैसे हैं वैसे ही चीज़ों को लेके बनती है। यानी कि हमारे क्रिएटर हम खुद हैं। और देखिए, यहाँ पर ये भी बोला गया है दोस्तों कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज एन इमेज ऑफ गॉड। तो अगर देखिए, हम भगवान को अपने पिता मानते हैं या फिर हमारे यूनिवर्स मानते हैं, है ना, तो हमारे पिता और हम एक ही जिन से बने हुए हैं, हम एक ही मटेरियल से बने हुए हैं। और जैसे कि समुंदर का हर बूंद अपने आप में एक समुंदर होता है, ठीक वैसे ही अगर हम यूनिवर्स का एक पार्ट हैं, तो यूनिवर्स का हर पार्ट के अंदर अपने आप में एक यूनिवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि अगर यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, हमारे परमपिता क्रिएट कर सकते हैं, तो हम भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के इमेज हैं दोस्तों। अगर और डीपली हम समझना चाहें तो देखिए, जैसे कि हम कृष्णा जी बोले, राम जी बोले, या फिर कोई भी, हम जब गॉड बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, तो भगवान एग्जैक्टली कौन होते हैं? अब थोड़ा सा गौर से सोचिए तो हम पाएंगे कि देखिए, भगवान भी वही ह्यूमन बीइंग ही है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग के एक हायर वर्जन है
है ना। जैसे कि वो बहुत शांत है, वो सब ठीक करते हैं, वो सब सही करते हैं, वो मर्यादा में रहते हैं, है ना। तो ये सारे गुण क्या है, ह्यूमन बीइंग का एक हाईएस्ट वर्जन है ना। यानी कि अगर हम भी उस वर्जन तक चलते हैं तो हम भी वही गॉड ही बन जाते हैं, और यही हमारा स्पिरिट फीलिंग है ना दोस्तों। तो देखिए ये किताब हमें ये समझाता है कि हमारा क्रिएशन जो है, हमारा जो दुनिया बन रहा है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। ऐसा और कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो कि हमारे लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, या फिर उनके कंट्रोल में सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हो रहा है वो हमारे ही वजह से हो रहा है। हमारे क्रिएटर हम खुद हैं, और हम जो चाहें वैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों अभी हमको ये पता चल ही चुका है कि हम ही खुद के क्रिएटर हैं, और क्रिएशन हमारे अंदर ही होता है, और स्लीप और प्रेयर के ज़रिए हम अपने मन मुताबिक जो भी हमें चाहिए उस चीज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें ये सब कुछ पता चल ही चुका है तो सब मिलके हम इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि हमें जो चाहिए, हम जो बनना चाहते हैं, अगर हम वो हैं अभी से, वो एग्जिस्टिंग स्टेट में अगर हम फील करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है वैसा ही बनता जाएगा। क्योंकि हम जो फील करेंगे अपने लिए, वही हमारे लिए वर्ल्ड बना के हमें देगी, वही हमारा सबकॉन्शियस ऑब्जेक्टिफाइड करेगी। तो अगर हमें ये सारी चीज़ें पता चल ही चुका है तो आप सब मेरे साथ अच्छा ही फील करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। हम सब मिल के अच्छा फील करेंगे, एक हायर वाइब्रेशन में हमेशा रहेंगे, हमेशा अपने आप को बेटर फील कराने की कोशिश करेंगे, ताकि हम सब की ज़िंदगी बेहतर बन सके। क्योंकि हम सब एक बेहतर, एक सुखी, एक हेल्दी वेल्दी, सुख से भरा, जो भी हमें चाहिए, एक लग्जरियस, हर तरह की लाइफ हम डिज़र्व करते हैं। क्योंकि हम सब एक इंडिविजुअल डिवाइन बीइंग है। सो उस परम शक्ति के ऊपर विश्वास रखिए, इस किताब के ऊपर विश्वास रखिए, और बार बार इस किताब के थ्रू जाइए फ्रेंड्स, ताकि हमें इस चीज़ को पूरी तरह से हम विश्वास कर लें कि हम ही खुद के क्रिएटर हैं, और हम खुद के लिए जो भी फील कर रहे हैं वही क्रिएट कर रहे हैं। सो फीलिंग इज़ द सीक्रेट फ्रेंड्स। तो अभी हमें अपने फीलिंग्स के प्रति हमेशा अवेयर रहना है, और हर तरह की कोशिश हम करेंगे ताकि हम बेटर फील कर सकें और अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। सो ऐसे ही बहुत सारे किताब हम आप सबके लिए लेके आएंगे फ्रेंड्स। हमारे साथ साथ आप भी किताब के थ्रू जाइए, क्योंकि एक किताब में एक चीज़ नहीं होती, हम अपने नज़रिए से समझा रहे हैं। अगर आप जाएंगे किताब के थ्रू तो आपको और कुछ मिल सकता है, और वो चीज़ भी आप हमारे साथ बांट सकते हैं कमेंट सेशन में। सो हम सब मिल के किताबों के थ्रू जाएंगे, और जो खजाना भरा पड़ा है किताबों में उसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, बिकॉज वी ऑल डिज़र्व दैट हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।